हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप कहीं पे भी कंफर्ट होके बैठ जाएंगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे। हमेशा प्राणायाम करते हुए अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखना है, स्पाइन को सीधा रख के ही करना है। चाहे मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है, चाहे आप लेट के ही कर रहे हो, लेकिन कमर को सीधा रख के ही हमें प्राणायाम करने होते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। पहले हम कहीं पे बैठ गए हैं, किसी भी फ्लैट जगह पे, चाहे आप ज़मीन पे बैठो, ज़मीन में नहीं बैठ पाते हैं तो बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हैं। हम कमर सीधी करके बैठ गए। अब हमें क्या करना है कि जितनी सांस हमने अंदर लेनी है उतनी ही बाहर छोड़नी है। 2.5 सेकंड में हम सांस को अंदर लेंगे और 2.5 सेकंड में ही बाहर छोड़ेंगे। अगर बिगनर हैं तो आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 2.5 सेकंड में ही मैनेज करना है। आप अपने हिसाब से पूरी सांस अंदर लेंगे, फेफड़ों को भरेंगे, फिर उनको बाहर खाली करेंगे। पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए फेफड़े पूरे खाली करने हैं बस। और यदि जो लोग हर्निया के पेशेंट हैं, कमर दर्द के पेशेंट हैं, बहुत रोगी हैं, कोई ऐसे जीर्ण रोग है शरीर में या हाई बीपी की परेशानी है, तो वो लोग सांसों को बहुत ज़्यादा फोर्सली नहीं खींचेंगे और फोर्सली हम बाहर नहीं छोड़ेंगे। क्या करना है, सिंपल तरीके से जो सांस हम ले रहे हैं उसी को लेना है, पूरी अंदर लेनी है और धीरे से बाहर छोड़ना है। उसमें सेकंड के हिसाब से आप लोग काउंट नहीं करोगे। बाकी लोग जिनको कोई दिक्कत नहीं है तो वो लोग ऐसे सांस लेंगे, इस तरीके से बाहर छोड़ेंगे। जो लोग रोगी हैं, अभी मैंने बता दिया है कि किसको नहीं करना है इस तरीके से, वो सिर्फ इस तरीके से करेंगे। डीप ब्रीदिंग करी, पूरे फेफड़ों को फुलाया, पूरे बाहर खाली कर दिए। हाथों से आप मुद्रा भी लगा सकते हैं। मुद्रा नहीं पता तो आराम से अपने घुटने के ऊपर रखा, पूरा फोकस लेंगे हम अपनी सांसों में। जितना हम अंदर लेंगे उतना ही बाहर छोड़ेंगे। सिंपल सा टेक्निक हो गया पहला, कि हमने सिंपल सा लिया, छोड़ा। दूसरा, इसमें थोड़ा सा जो एकदम बिगनर हैं वो इस तरीके से करेंगे। जो थोड़ा कभी कभार योगा करते हैं, कुछ दिन करा कुछ दिन नहीं करा, कभी छोड़ा कभी, तो थोड़ा सा उनकी स्टेमिना अलग होती है। तो ये बीच वाला हम उनके लिए अच्छा है कि सांस थोड़ा लिया, इस तरीके से करेंगे। और जो एकदम यंगस्टर है, जवान लोग हैं, शरीर में कोई रोग नहीं है, शरीर की स्टेमिना अच्छी है, फेफड़ों की स्टेमिना अच्छी है, तो वो थोड़ा फास्ट करेंगे। फास्ट कैसे करेंगे, जितना फोर्स हम अंदर ले सकते हैं उतना लेंगे, जितना छोड़ सकते हैं उतना लेंगे, लेकिन ब्रीदिंग को फास्ट कर देंगे। इस तरीके से अपने हाथों को घुटने के ऊपर लगाया, मतलब हमें लेना भी है और छोड़ना भी है। जितना लेना है उतना ही छोड़ना है। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं कि कपालभाति की जैसे करते हैं। कपालभाति और भस्त्रिका थोड़ा मिलता जुलता है। ये लास्ट वाला कपालभाति में हम क्या करते हैं, सिर्फ बाहर छोड़ते हैं, छोड़ने पे फोकस करते हैं और अंदर इतनी जल्दी आ जाता है, ऑटोमेटिकली आता है कि अंदर जब आता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो कपालभाति में हमें सांसों को बाहर छोड़ने पे फोकस करना होता है। और भस्त्रिका में क्या है कि हमें बाहर और अंदर दोनों चीज़ों को बराबर ही लेना होता है और बराबर ही छोड़ना होता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे लिया वैसे ही बाहर छोड़ा। तो 3 तरीके से मैंने बताया। जो रोगी लोग हैं वो एकदम हल्के से सिंपल तरीके से डीप ब्रीदिंग करेंगे, पूरी सांस लेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। जो लोग रोग नहीं है शरीर में, बिगनर हैं, कभी नहीं करा है, तो उस तरीके से करेंगे। और जो जवान लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि जवान सिर्फ एज से ही होता है, कुछ लोग तो जवानी में ही बुढ़ापे जैसे जीवन जीते हैं। उनके शरीर में इतनी भी स्टेमिना नहीं है कि अगर वो इस तरीके से सांस लेंगे तो उनको सर घूमने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे। और एकदम जवान है, कोई रोग भी नहीं है शरीर में, लेकिन शरीर की स्टेमिना ऐसी है कि अगर मैंने ये लास्ट वाला तीसरा बताया तो वो क्या करेंगे, अगर इस तरीके से करेंगे चक्कर आने लग जाते हैं, सर घूमने लग जाता है। शरीर एकदम वैसे ही बना रखा है। तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो लोग अपने आप को जवान समझते हैं, चाहे वो 60 वाले एज के भी हैं, 50 वाले एज के भी हैं, तो यदि वो अपने आप को बूढ़े नहीं मानते हैं, ओवर एज वाले नहीं मानते हैं, तो इस तरीके से अपने आप को एक बार टेस्ट करके देख लो कि मैं जवान हूँ या बूढ़ा हूँ। तो इसमें क्या है, इस तरीके से हम लास्ट वाला मैं बता रही हूँ। 2-3 बार मैंने बता दिया है कि रोगी लोगों को नहीं करना है, या एकदम बिगनर लोगों को भी इस तरीके से नहीं करना है।
अगर शरीर में कोई रोग न है तो एक बार अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पहले सांस अंदर भरी, फिर एक मिनट तक नॉन स्टॉप आप लोग इस तरीके से करो। यदि इस तरीके से करते हो तो मेमोरी एकदम शार्प हो जाएगी। पढ़ने वाले बच्चे कर सकते हैं, या जो लोग माइंड का काम ज़्यादा करते हैं वो लोग कर सकते हैं। मेमोरी पावर इतना अच्छा हो जाएगा। और जो पढ़ने वाले लोग बच्चे हैं तो वो यदि एक मिनट तक इस तरीके से करोगे तो उनकी मेमोरी इतनी अच्छी हो जाएगी, मेमोरी पावर बढ़ जाएगी कि जो चीज़ वो 2 घंटे में पढ़ते थे वो 5 से 7 मिनट में ही उनको याद होने लग जाएगा। एक बार याद होगा तो दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचती है, पूरी बॉडी को, हर सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, कोई भी प्राणायाम है, मैंने बहुत सारे प्राणायाम बता दिए हैं, तो यदि हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचती है। जो रोगी लोग हैं उनके शरीर के रोग कटने लग जाते हैं, रोग कम होने लग जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जो रोगी नहीं है उनकी शरीर की विल पावर बढ़ जाती है, उनकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, उनके शरीर में काम करने के लिए एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि हर समय वो एनर्जेटिक रहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जवान भी होते हैं लेकिन दिन भर इतने सुस्त रहते हैं कि उनको देख के ही लगता है कि उसको नींद ही आ रही है, ऐसा लगता है हर समय वो सो ही रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। जमाई लेते रहे, जमाई क्यों आती है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम है, तो दिन भर जमाई लेते रहते हैं, लुटकते रहते हैं। यदि वो प्राणायाम करेंगे तो शरीर इतना एनर्जेटिक हो जाएगा कि शरीर में अलग ही एक तेज़ आ जाएगा और आपको काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो प्राणायाम जरूर करिए। जवान लोग हैं तो भस्त्रिका जरूर करो, शरीर में कोई रोग नहीं है, भस्त्रिका। और जब हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो पहले भस्त्रिका से ही करते हैं। ये थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग वाला है और प्राणायाम को हम सीरियल वाइज, इससे पहले वीडियो में बता दिया है कि सीरियल वाइज करते हैं। पहले फास्ट ब्रीदिंग वाले करते हैं, फिर थोड़ा स्लो, फिर स्लो, धीरे धीरे में हम उद्गीत प्राणायाम पे जब जाते हैं तो मन तन एकदम शांत हो जाता है। वो हमें लास्ट में करना चाहिए और भस्त्रिका प्राणायाम हमें शुरुआत में करना चाहिए। और दूसरा कि भस्त्रिका प्राणायाम को रात को भी नहीं करना चाहिए, जस्ट सोते हुए। शाम को करेंगे तो सोने से 2-3 घंटे पहले कर सकते हैं, लेकिन आप सोने जा रहे हो और यदि आपने भस्त्रिका प्राणायाम कर दिया तो रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये तो शरीर को एनर्जी देता है, शरीर की जो स्टेमिना है इसको इतना फास्ट कर देता है कि वो काम करने के लिए एनर्जेटिक हो जाएगा। लेकिन हमें सोना है, माइंड को रेस्ट देना है, तो फिर नींद कैसे आएगी? तो सोते समय मत करना, सुबह के टाइम पे करोगे तो बहुत अच्छा है। और सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को सोने से 2-3 घंटे पहले आप भस्त्रिका कर सकते हो। और यदि आप लोग शुरुआत का करते हो जैसे खाली सांस लेना और छोड़ना, तो ये चल जाएगा, लेकिन ये फास्ट वाला करेंगे तो नींद आपकी भाग जाएगी। ये हो गया। दूसरा, जो लोग जवान हैं इस तरीके से अपने आप को ज़रूर टेस्ट करके देखें। तो यदि आप 1 मिनट नहीं कर पाते हो ना तो आधे मिनट करो, आधा मिनट करोगे, उसी में आपको लग जाएगा कि मेरी बॉडी की क्या कैपेसिटी है। और यदि आप, जो लोग वेट कम करना चाहते हैं ना, वो लोग इस भस्त्रिका प्राणायाम को करोगे तो बहुत जल्दी आपका वेट भी कम होगा। क्योंकि यदि हम नॉन स्टॉप इसको 1 मिनट तक भी करते हैं तो आपको करते करते ही शरीर में पसीना आ जाएगा और शरीर के टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। शरीर में जब हीट पैदा होगी तो फैट को गलाने का काम करेगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे वेट को कम करने के लिए भी किया जाता है। और जो लोग, मैंने पहले बता दिया है कि कमज़ोर हैं, वो इस तरीके से न करके थोड़ा स्लो स्लो करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक बार फिर से करेंगे। 3 स्टेप में एक बार फिर से रिपीट करके बताती हूँ। पहला हमने हो गया। इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो इससे स्लो करो, बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, पूरी बॉडी को एनर्जी देगा, सेल्स को रिपेयर करेगा, नई सेल्स बनाने में काम करेगा। ये हो गया। दूसरा, बिगनर लोगों के लिए है, शरीर में हल्के फुल्के रोग हैं तो वो लोग 2.5 सेकंड में सांस लेंगे, 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे। इस तरीके से। जो कोई रोगी नहीं है, एकदम यंगस्टर हैं, हेल्दी हैं, कोई शरीर में रोग नहीं है, कर सकते हैं, तो इस तरीके से करेंगे।
इसमें भी ध्यान क्या रखना है, कुछ लोग क्या करते हैं पूरे शरीर को इस तरीके से हिलाते हैं, सर भी हिलता है, पूरी बॉडी हिल रही है, तो इस तरीके से ये तरीका गलत है। हमें क्या करना है, सिर्फ अपने फेफड़ों को मूवमेंट देना है, चेस्ट हमारा मूवमेंट करता है, हल्का फुल्का शोल्डर करेंगे, शरीर तो एक ही है, शोल्डर करेंगे, सर करेगा, वो चीज़ अलग है, लेकिन हमें मेन फोकस अपने चेस्ट को देना है, फेफड़ों को देना है। जब हमारे फेफड़े मूवमेंट करेंगे तो ज़्यादातर इसी पोर्शन में हमारा मूवमेंट दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी हमारी इस तरीके से हिल रही है, ये तरीका गलत है। तो हमने हाथों को, चाहे आप मुद्रा लगाओ, ज्ञान मुद्रा लगाओ तो सबसे अच्छा है, नहीं भी लगाते हैं मुद्रा शुरुआत में तो अपने हाथ को घुटनों के ऊपर रखा और इस तरीके से और जब आप लगातार करते हो तो एक बार क्या करना है, सांस को पूरी गहरी लेनी है, नॉर्मल हो जाना है, फील करना है कि सांस अंदर आई, बाहर गई, हमें क्या शरीर में फील हुआ। यहाँ पे आपको अलग सा फील होगा, अपने आज्ञा चक्र में ऐसा लगेगा कि कुछ फील हो रहा है, उसको फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राणायाम फटक से छोड़ा, फटक से उड़ गए, अपने काम पे लग गए, इसका मतलब आप कंसंट्रेट नहीं हो। यदि आप कंसंट्रेट के साथ करोगे तो आपकी जो माइंड की जो विल पावर है बहुत अच्छी हो जाएगी। अपना मन एकदम कंसंट्रेट के साथ करोगे तो पूरे शरीर में उसके और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि मन से करोगे, चलती चाल में करोगे, होंगे बॉडी में चेंजेस होंगे, लेकिन उतनी जल्दी उसका असर नहीं आएगा। जब भी हम प्राणायाम करते हैं पूरा ध्यान अपने शरीर में होना चाहिए, अपनी सांसों में होना चाहिए, अपनी सांसों की जो हलचल पैदा हुई है अंदर उसमें होना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम फास्ट करते हैं लगातार, हमने जब करा, सांस पूरी ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, उसके बाद शांत हो जाना है। ज़्यादा देर के लिए नहीं, कुछ सेकंड के लिए तो होंगे, क्योंकि आपको खुद ही लगेगा कि बॉडी एकदम रिलैक्स मांग रही है, उस रिलैक्स को फील करना है। बस यही टेक्निक है। यदि हम तरीके से प्राणायाम करते हैं, आसनों को करते हैं, तो उससे अच्छा हमारी बॉडी में और अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है। मन अस्थाई नहीं है, शरीर 10 जगह है, मन 10 जगह है, शरीर एक जगह है, फिर भी उतना फ़ायदा नहीं मिलता है, मिलेगा लेकिन धीरे धीरे। अगर अच्छे से करना है तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए